हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें सीखेंगे बच्चों इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आज तक कन्फ्यूज़न ही नहीं उनका दूर हो पाया। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम सीख जाएंगे कि इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। आप जानते हो कि जैसे कोई बॉडी है, उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आता है। बोलो आता ही नहीं आता? वेरी गुड। अगर हम वही मोमेंटम जो चेंजेस आ रहा है, वो मोमेंटम फाइनली है कितना, इसे कैलकुलेट करना चाहें उसी शॉर्ट टाइम के लिए उसी शॉर्ट टाइम में कितना मोमेंटम में चेंजेस आया, उसी को हम लोग दूसरा नाम से बुलाते हैं इम्पल्स। ध्यान समझिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई फोर्स है F, ये फोर्स है F, लार्ज फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? लार्ज फोर्स। ये वेरी शॉर्ट टाइम dt के लिए अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F इंटू dt, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इंपल्सिव फोर्स, और इस पूरे टर्म को हम लोग कहेंगे क्या? इम्पल्स। और ये इम्पल्स क्या है? वेरी स्मॉल है, dj, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे dj इक्वल टू एफ dt। अगर यही फोर्स, ये जो फोर्स है, 0 से लेकर किसी टाइम t तक या t1 से t2 तक अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है कितने के लिए? t1 से t2 के लिए। तो टोटल इंपल्स कितना होगा? तो इंटीग्रेट कर देंगे dj 0 से j तक, और f dt 0 से t1 से t2, किसी टाइम t1 से लेकर t2 टाइम तक जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो है F। ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट है। ये हो जाएगा आपका J, सिर्फ हो जाएगा क्या होगा? J लिमिट 0 से J अप्लाई कर देंगे, है ना। ये फोर्स बाहर हो जाएगा, वेक्टर F dt टाइम t1 से t2 लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, F t2 माइनस t1, ये वेरी स्मॉल टाइम हुआ डेल्टा t, और यहाँ j आया, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर f डेल्टा t, यही हमारा क्या है? इम्पल्स है। मतलब जब किसी फोर्स में स्मॉल टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटी बनती है, इस टर्म को हम लोग कह देते हैं इम्पल्स। क्लियर? और न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने पढ़ा है, ठीक है। ये है इम्पल्स, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो SI यूनिट बनेगी, SI यूनिट ऑफ J, वो हो जाती है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकेंड। और बच्चों खास बात ये है कि आपने जो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है, dp बाई dt, ये आपने पढ़ा है ना सेकेंड लॉ। कहोगे यस सर मैंने पढ़ रखा है। तो यहाँ से dp अगर निकालते हैं तो f dt मिलेगा। बोलो मिलेगा? यस। इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो dp का जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो p1 से p2 तक के लिए करेंगे, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, और इसका भी हम लेंगे इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम, यानी dt t1 से t2 तक के लिए। तो ये p2 माइनस p1 फाइनली हमें मिलेगा, जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, और ये वेक्टर f इंटीग्रेशन dt t1 से t2 मिलेगा। तो ये बन गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, और वेक्टर f इसे हम कहेंगे t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा t। फाइनली डेल्टा p हमारा कितना आया?
एफ डेल्टा टी, और ये क्या है पूरा टर्म हमारा, जो ये आपका टर्म दिख रहा है ये है इम्पल्स। तो मतलब इम्पल्स क्या है, एक चेंज इन मोमेंटम है, और इसी बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दोनों बात क्लियर हो गई एक लाइन में बच्चों, बोलो क्लियर हुआ एक लाइन में। देखो भाई, हमने कहा जब कोई लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है तो फोर्स और टाइम का जो मल्टीपल होता है प्रोडक्ट, उसी को इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। और ये इम्पल्स मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। एक्चुअल में मैंने आपको ये बता दिया, उस बात को हमने प्रूफ कर दिया न्यूटन के सेकेंड लॉ से, है ना। तो ये क्या बन गया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। वाकई में यही क्या है, इम्पल्स और मोमेंटम, मतलब सिर्फ मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहेंगे। क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स नाम से बुलाते हैं। क्लियर है, और इसी को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहेंगे। क्लियर। अगर आपको जब भी इम्पल्स निकालना है तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, खत्म कहानी। बस क्या निकाल लीजिए, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जरा ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ, कोई अगर कांस्टेंट फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई हो रहा हो किसी टाइम टी के लिए, तो हम इधर टाइम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं फोर्स, और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कितना है एफ, और टी टाइम के लिए हमने मान लेते हैं क्या लिया, फोर्स अप्लाई किया एफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें अगर हमको निकालना है इम्पल्स, तो इस ग्राफ के अंडर में जो रीजन पड़ रहा है उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा या चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अगर फोर्स वेरिएबल हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वेरी कर रहा हो, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, कुछ इस तरह बन जाएगा। वही टाइम टी के लिए आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, ऐसे, है ना, आपकी मर्जी, आप ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, ग्राफ कुछ बना सकती हो। मतलब ग्राफ दिया है वेरिएबल तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, है ना। तो वेरिएबल रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, उसका जो भी शेप मिलेगा, ट्रायंगल शेप और ट्रेपीजियम शेप, जो भी शेप मिलेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी बनेगा, तो क्या करेंगे, हम उसका एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालने से हमें मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। इम्पल्स कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो यही है इम्पल्स। इसके हमारे रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेटर है, वो जब बॉल को कैच करता है, ऐसे बॉल ऐसे आ रही है, जैसे कैच जब करता है तो हाथ को पीछे खींच लेता है, ऐसे यूं पीछे खींचता है। और जब पीछे खींचता है बच्चों, क्यों, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप फिजिक्स से इन्वॉल्व हो रही है, चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स इन्वॉल्व हो रहा है। जब अगर आप बॉल ऐसे कैच करेंगे, ऐसे, हाँ, बड़ा सा कटोरा फैला करके भीख मांग रहे हो, कैच कर रहे हो भाई, ऐसे कैच कर रहे हो, ये आप जब बॉल टकराएगी ना, जो टकराएगी यहाँ पे, तो वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम में उसका मोमेंटम में चेंजेस आ जाएगा। मतलब इस फार्मूला में कहीं ये जो टाइम लगेगा, ये टाइम बहुत कम, ये बहुत ज़्यादा, ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और इसको चेंज होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा, ओवरऑल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से आपको चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकती हो। इसलिए क्रिकेटर क्या करते हैं ना, अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हैं। इससे क्या जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, और ये जो टाइम है ना, वो शॉर्ट टाइम जो dt है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होने की कोशिश करेगा। तो dt जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा वहाँ पे बेटा, मिनिमम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, और आप इंजर्ड होने से बच जाओगे, ठीक है। ऐसी ही एक और एग्जांपल रियल लाइफ में हमारे है कि अगर आप किसी सीमेंटेड फ्लोर पे यानी फर्श पे आप गिरते हो, आप इंजर्ड हो जाते हो, और वहीं अगर आप किसी गीली मिट्टी में गिरते हो तो वहाँ पे इंजर्ड नहीं होती। तो रीज़न सेम है कि जो सीमेंटेड रोड है वहाँ पर आप मोमेंटम सडनली क्या होता है, चेंज होता है लार्ज अमाउंट में, और टाइम वेरी शॉर्ट, तो वहाँ फोर्स मैक्सिमम होता है और आपको चोट लग जाती है, ठीक है।
तो यही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस बात को ध्यान रखना है बच्चों। यह है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। इसके बाद हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, ठीक है। तब तक पढ़िए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।